Good evening everyone. Welcome back to the Python series. Today I'm going to discuss a stacked bar chart or I can say that the stacked bar graph in Python. In my last video lecture I had discussed about the grouped bar chart. So in this video lecture I'm discussing stacked bar chart, right? Stacked means एक बार के ऊपर दूसरी बार. For example, let me draw. For example, this is my x axis and this is my y axis. ये आपके पास एक बार है. यहाँ पे आप अलग अलग कलर मेंशन कर सकते हो, राइट? जैसे ये कलर हो गया, उसके बाद अगेन इसके ऊपर एक बार, अगेन इसके ऊपर एक बार, राइट? इस तरह सा इस तरीके का जो डायग्राम आपके पास बनता है उसको हम कहते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ, राइट? यहाँ पे इसका आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे स्टैक्ड बार चार्ट बना है यहाँ पे, ठीक है? अलग अलग कलर से हमने जो बार की हाइट है उसको रिप्रेजेंट किया है, राइट? तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैक्ड बार चार्ट. थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन द पाइड्राइट सॉफ्टवेयर, राइट? स्टैक्ड बार ग्राफ, और आप इसको स्टैक्ड बार चार्ट भी कहते हैं. इट इज़ अ चार्ट दैट यूजेस बार्स, जिसमें बार्स तो यूज़ होंगी और ऑफकोर्स बार चार्ट इसका नेम है. टू शो कंपैरिजन्स बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डाटा, मीन्स कैटेगरीज ऑफ डाटा में कंपैरिजन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 10th क्लास में फॉर एग्जांपल, राइट? तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले 3 मंथ्स आपकी स्टडी होती है, उसके बाद क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? वो फर्स्ट टर्म आपका काउंट होता है. उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स मीन्स अगेन आपके सेकेंड टर्म होंगे, एंड आफ्टर 9 मंथ्स आपके मीन्स अगेन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट? फिर क्या होगा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वेरी किया जाता है कि फर्स्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स थे, सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स थे, थर्ड टर्म में कितने मार्क्स थे, सबका टोटल करके फाइनल में उसके कितने मार्क्स आते. तो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करती है कि फर्स्ट टर्म में उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, सेकेंड टर्म में उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, थर्ड टर्म में किस तरीके से परफॉर्म किया. मतलब ये हो सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, या फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, या फिर डिक्रीज़ हो रही है. तो इस तरह का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक्ड बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? नाउ बट विद एबिलिटी टू ब्रेक डाउन एंड कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल, ईच बार इन द चार्ट रिप्रेजेंट अ होल. मीन्स हर एक बार जो है अपने आप में एक पूरा चार्ट आपका रिप्रेजेंट करती है, या पूरी बार जो है वो चार्ट को शो करती है. एंड सेगमेंट्स इन बार रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैटेगरी ऑफ दैट होल. मीन्स ये आपके पास पूरी बार है, उसके अलग अलग क्या हैं, सेगमेंट्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया, ये इसके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम मार्क्स हैं, सेकंड टर्म के मार्क्स ये वाली बार रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड टर्म की जो परफॉर्मेंस है वो ये वाली बार रिप्रेजेंट करेगी, और ये इसका फाइनल होगा, राइट? सो इस तरीके का जो चार्ट आपके पास बनता है दैट इज़ नोन एज द स्टैक्ड बार चार्ट. तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, मीन्स इसका आउटपुट आप लोग देख लीजिए. यहाँ पे मैंने क्या लिया है, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन. ये देखिए, स्कोर्स बाय टीम इन, फॉर एग्जांपल कोई गेम है, फॉर एग्जांपल बैलून गेम है, राइट? जैसे आपके पास जो है बैलून्स हैं लगाए हुए दीवार पे, और हर एक बैलून पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, राइट? जैसे किसी बैलून पे लिखा है 5, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बैलून, यहाँ पे लिखा है 25. सेकेंड बैलून है उसमें 10 लिखा है, किसी में रैंडमली मीन्स उन बैलून्स में नंबर लिखे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, आपको मीन्स चांसेस मिलेंगे, राउंड्स होंगे. जैसे फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल आपको एक एक चांस मिल रहा है कि फर्स्ट राउंड में आप जिस बैलून को शूट करोगे उतने पॉइंट्स आपके ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल इन माय फर्स्ट राउंड आई एम शूटिंग अ बैलून विद नंबर 10, तो मेरे 10 मार्क्स ऐड हो गए. फिर अगेन सेकंड जो टीम है, मीन्स सेकंड टीम का जो प्लेयर है उसने अपने फर्स्ट राउंड में जो बैलून शूट किया दैट इज़ 25, ठीक है? तो इस तरीके से जो पर्सन जो है 4 राउंड्स में जितने नंबर ऑफ बैलून्स में
बैलून शूट करेगा, एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ बैलून्स काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे काउंट होगा कि बैलून में जो नंबरिंग है उसने कौन सा बैलून शूट किया है, कौन सा बैलून उसने शूट किया है, उस बैलून में जो नंबर लिखा होगा उतने पॉइंट्स उसको मिलेंगे, ठीक है। तो जितने टोटल उसका बनेगा 4 राउंड्स में, जितने अगर उसके मीन्स चाहे उसने 2 ही बैलून फोड़े हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने 2 ही बैलून को शूट किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो उसने बैलून शूट किया एक में नंबर 25 था, दूसरे में 25 था, तो उसके पॉइंट्स कितने हो गए, 50 हो गए। लेकिन जो दूसरा पर्सन था उसने 3 बैलून्स शूट किए, एक बैलून आपका 10 नंबरिंग का था, एक आपका 5 का था और एक 1 का था, तो उसकी नंबरिंग टोटल कितनी हो गई, 16 हुए। यहाँ पे नंबर ऑफ बैलून्स काउंट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट हो रही है कि उन बैलून्स पे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने ज़्यादा उसमें अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट जोड़ के उसका जो स्कोर बनेगा दैट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर, एंड वही पर्सन आपका जो है वो विन करेगा, राइट। तो इस तरीके से कोई भी गेम्स ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बैलून्स का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे ये स्कोर बोर्ड हमने बार चार्ट में, स्टैक्ड बार चार्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए स्कोर्स बाय टीम इन राउंड 4 लीजेंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि राउंड 1 पिंक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड 2 ब्लू, राउंड 3 येलो एंड राउंड 4 में ग्रीन कलर है, राइट। यहाँ पे टीम्स के नेम मैंने लिखे हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी एंड टीम डी। जो टीम ए का पर्सन है उसने जो बैलून फोड़ा उसमें थे टोटल कितने, मीन्स उस बैलून में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था, ठीक है। सेकंड वाला जो पर्सन था उसने जो अपना पहले राउंड में बैलून फोड़ा उसमें 20 था, नेक्स्ट वाले में मे बी अगेन 10 है, नेक्स्ट वाले में 20 या फिर 20 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस हाइट भी इसमें काउंट होती है ना गाइस चार्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड राउंड में उसने कितने लिए, ठीक है, थर्ड में कितने लिए, फोर्थ में मीन्स थर्ड प्लेयर ने कितने लिए, फोर्थ प्लेयर ने कितने लिए, इसी तरह से नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा स्टैक्ड बार चार्ट जो है वो बन के आता है, राइट। अब इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इसकी प्रैक्टिकल विंडो पे चलते हैं, किस तरीके से जो है कोडिंग हो रही है, किस तरीके से आपकी जो बार है वो एक के ऊपर एक बनती जा रही है, राइट। तो चलिए गाइस डोंट वेस्ट टाइम, ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, हमारा जो फाइल है जो हमें चाहिए दैट इज़ स्टैक्ड बार चार्ट, ये रहा। इसका आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको आउटपुट अभी थ्योरी में समझा दिया है, फिर भी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा गाइस इसका, ये मैंने लैंडस्केप में लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। 1 मिनट गाइस, मेरा ये जो पेंसिल है ये आई थिंक ऑफ हो गया था, अगेन मुझे इसको ऑन करना है, क्योंकि अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर हम कुछ लिख नहीं पाएंगे ना इसमें, राइट। सो नाउ दिस इज़ ओके, ये रहा हमारा। तो सबसे पहले जो कोडिंग हो रही है इंपोर्टिंग पैकेज, ये तो आपको पता है, कमेंट मैंने किया है कौन से पैकेजेस हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। import matplotlib.pyplot as plt, import numpy as np, क्रिएट डाटा कमेंट किया है आपने, टीम्स बनाई ABCD 4 टीम्स आपने बनाई, एरे लिया है y1 y2 y3 एंड y4। यहाँ पे आपने स्कोर्स डाल दिए, फॉर एग्जांपल 10 20 10 30, ठीक है। मतलब जैसे आपने क्या किया ना गाइस, देखो जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, बार चार्ट में क्या होता है, जैसे 10 जो है वो फर्स्ट टीम का पहले राउंड में 10 पॉइंट है, सेकंड टीम का पहले राउंड में 20 पॉइंट है, थर्ड जो टीम है उसकी फर्स्ट राउंड में 10 पॉइंट है, और फोर्थ जो टीम है उसकी मीन्स फर्स्ट राउंड में 30 पॉइंट्स है। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो, जैसे 10 20 10 30 याद रखिएगा गाइज, या फिर आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। फर्स्ट टीम का फर्स्ट राउंड में 10 पॉइंट है, सेकंड का 20 है, थर्ड का अगेन 10 था, और फोर्थ टीम का 30 था, राइट। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंगली ये बार्स आपकी बन के आई हैं। उसके बाद अगेन हम चलते हैं सेकंड बार की तरफ। सेकंड में क्या है, सेकंड जो बार बन रही है, अब इसमें क्या होगा, स्टैक्ड में ये वाली जैसे 10 की थी ना फर्स्ट टीम की, इसके ऊपर दूसरी बन के आएगी। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये तो वैसे ही रहेगा,
20 है, 25 है, 15 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, 25। पहले 2 हम लोग ले लेते हैं। 20 है ना सेकंड वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 20 सेकंड जो राउंड है उसमें टीम ए ने 20। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 20 तो है, लेकिन ये बार जो है ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है गाइस? क्योंकि उसने पिछली वाली हाइट को भी मेंशन किया है, राइट। ये देखिए 10 थी ना इसकी हाइट, तो इसको लिया तो थोड़ा सा ऊपर तो आपका ग्राफ शिफ्ट होगा ही, ऑब्वियस है। जैसे ये यहाँ पे 10 पॉइंट पे इसकी अगर फर्स्ट राउंड में 10 पॉइंट थे, इसके ऊपर दोबारा से बार बनाओगे तो पिछले वाले की हाइट भी तो काउंट होगी ना, इसीलिए ये आपका क्या है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे ख्याल से 25 था, सेकंड जो टीम था उसका सेकंड राउंड में 25 था। तो यहाँ पे अगर इसका 20 हो रहा है तो 25 ये देखिए काफ़ी ऊपर जा रहा है इसका, ठीक है। तो वो प्रीवियस वाले की हाइट को भी काउंट कर रहा है, इसीलिए वो आपको थोड़ी सी वेरिएशंस दिखेंगी, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे ये सारा हो गया, तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया है, राइट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो बनेगा थर्ड राउंड में ये स्कोर्स होंगे, ये टीम ए के, टीम बी के, टीम सी के, टीम डी के, इसी तरह से फोर्थ राउंड के स्कोर्स हैं हर एक टीम के, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है प्लॉट बार्स इन स्टैक मैनर। अब हम बार्स क्रिएट कर रहे हैं, पहले हम फेस कलर लेना चाहते हैं तो अगेन वही कोडिंग होगी। ax इक्वल टू plt डॉक्स एक्सेस मैथड को कॉल किया, ax डॉट सेट फेस कलर, यहाँ पे ग्रे ले लिया, ठीक है। जैसे फेस कलर अगर आपने यहाँ पे ग्रे सेट किया गाइस, तो अगर आप इसको रन करके देखेंगे, ये रहा आपका रन विंडो, यहाँ पे फेस कलर ग्रे है तो ये आपका ग्रे कलर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अब हम बात करते हैं डाटा क्रिएट करने की, बार्स क्रिएट करने की। लेट मी स्क्रॉल दिस पेज, ये रहा plt डॉट बार, एक्स को यहाँ पे पास किया, y1 कलर, इसी कलर ब्लैक लिया, लाइन विथ 7 ले ली, इसी तरह से बार 2। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेंशन की है कि y1 की हाइट को भी ले। अगर आप जो है पिछले वाली बार की हाइट को नहीं लेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाना था चार्ट आपका, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट बार है ना, तो सेकंड जो बार इसके ऊपर आ रही है ये पिछले वाले की हाइट को भी कंसीडर कर रही है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बार इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, राइट। तो ये कोडिंग जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है इसको ध्यान रखिएगा। बॉटम इक्वल टू y1, यानी कि बॉटम जो है वो y1 का ले, जहाँ पे y1 वाली जो बार है आपकी ख़त्म हो रही है उसको ले। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका ब्लू कलर, ये कलर की स्पेलिंग COLOR हम लोग लिखेंगे। शॉर्टकट ब्लू कलर के लिए बी आप पूरा ब्लू भी लिख सकते हो, इसी कलर ब्लैक लाइन विथ। इसी तरीके से नेक्स्ट y3 जो उसके ऊपर नेक्स्ट बार आएगी उसमें y1 और y2 दोनों बार्स आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए। मीन्स जैसे आपके पास ये है, अगर आप इसके आउटपुट विंडो पे चलते हैं वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्लियर करवा देती हूँ ये चीज़। ये इसके आउटपुट विंडो है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ठीक है। तो इन दोनों की जो हाइट है आपस में प्लस होगी तभी y3 की हाइट होगी, फिर y4 की y1 प्लस y2 प्लस y3, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे आएगी, राइट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो बॉटम ये चीज़, ये कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा स्टैक्ड वाले बार चार्ट में, ठीक है। बाकी तो वही सारे लॉजिक्स हैं। कलर ग्रीन के लिए G ले लिया, येलो के लिए Y ले लिया, इसी कलर मीन्स एज कलर, ब्लैक लाइन की विथ ले ली, लेबल्स ले लिए जैसे टीम्स, फॉन्ट साइज ले लिया, एक्स एक्सिस में लेबल्स टीम्स आना चाहिए, वाई एक्सिस में स्कोर आना चाहिए, लीजेंड्स हमने ले लिया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4 एंड सो ऑन। फॉन्ट साइज इसका कितना ले लिया, फॉन्ट साइज इसका ले लिया हमने 20, ठीक है। इसी तरीके से टाइटल में स्कोर्स बाय टीम इन 4 राउंड्स, मीन्स 4 राउंड्स में जो है कितने स्कोर्स उसने गेन किए सभी टीम्स ने, वो हमने यहाँ पे टाइटल में डिस्प्ले किया। टिक्स में जो भी टिक्स में आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है उसका साइज़ जो है वो 30 होना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है अभी हम फिर से देख लेते हैं, राइट। ये रही इसकी आउटपुट विंडो, ABC टीम्स लिए, तो इसका टिक्स आपको पता ही है कि अगर एक्स एक्सिस में जो डाटा हमने लिखा होता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स टिक्स और वाई टिक्स जो मेथड्स हैं उनको कॉल करके उसमें फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो एट्रीब्यूट है उसको पास करते हैं, राइट। तो एक्स टिक्स फॉन्ट साइज 30, वाई टिक्स फॉन्ट साइज 30
और लास्ट में अगेन वही आपका लॉजिक है, plt.show मेथड को कॉल किया तो पूरा का पूरा जो आपका मेथड है वो आपका कॉल होगा, मीन्स जो भी कोडिंग आपने की वो डिस्प्ले होके आएगी। तो ये रहा आपका स्टैक्ड बार चार्ट, राइट, दिस इज़ द स्टैक्ड बार चार्ट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को यहाँ पे स्टे किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, राइट। अगेन हम कोडिंग पे आते हैं, ये रहा इसका स्टार्टिंग पेज गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगेन स्क्रॉल डाउन मैं इसको कर रही हूँ, राइट, ये रहा। अगेन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगेन यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या फिर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ पोर्ट्रेट में, इस तरीके से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रॉल करके अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगेन आई एम रोटेटिंग दिस लैंडस्केप, राइट। तो यहाँ पे स्टैक में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी बार्स किस तरीके से क्रिएट होती है वो तो आपको पता ही है। स्टैक्ड बनाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बॉटम, राइट। प्रीवियस वाले का बॉटम जो है नेक्स्ट वाले से प्लस करते जाना है, राइट। सो guys, this is all about the stacked bar chart in Python, right? So if you have any queries, any doubts, please comment me on the comment section of my YouTube channel. Welcome your suggestions and more improvements. If अगर आप सोचते हो कि वीडियो में ये कमी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।